गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रुचिरा में पाठ 9 पढ़ेंगे। बच्चों, आज से हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस शुरू होता है। पाठ का नाम है मूर्ख को उपदेश। मूर्ख कौन होता है बच्चों? मूर्ख होता है जो कम अकल वाला होता है या फिर जो बेवकूफ़ होता है, उसको हम बोलते हैं मूर्ख। एक वन में पीपल का एक बहुत बड़ा तथा घना पेड़ था। उसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों के घोंसले बने थे। सभी पक्षी वहां सुख से रहते थे। बच्चों, पीपल का पेड़ तो सभी ने देखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो अपने घरों के आसपास पीपल के पेड़ को देख भी लेना। एक वन में पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो उसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। शाखाओं क्या होता है? पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उन्हें शाखाओं बोलते हैं, और घोंसले होता है जो पशु पक्षी अपने रहने का घर बनाते हैं, उसे घोंसले कहते हैं। और जो सभी पक्षी थे वो वहाँ सुख से रहते थे। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी चिड़ियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। वे एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। तभी वहां पर एक बंदर आया। वर्षा में भीगने से उसे ठंड लग रही थी। ठंड के कारण बंदर थर-थर कांप रहा था। वह अपने आप को घनी शाखाओं में छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वर्षा से उसकी रक्षा हो सके तथा ठंड न लगे। परंतु उसका यह प्रयास बेकार ही रहा। अब ठंड के कारण उसके दांत भी बजने लगे थे। एक दिन क्या होता है बच्चों, बहुत तेज बारिश होती है और सभी जो चिड़ियाँ होती है वह अपने छोटे छोटे बच्चों के पास पेड़ों पर बैठी थी, अपने घोंसलों में बैठी थी। वे एक दूसरे से बातचीत कर रही थी और तभी वहाँ पर एक बंदर आता है। बंदर वर्षा में भीग रहा था, इसलिए भीगने से उसे ठंड लग रही थी। ठंड के कारण बंदर क्या कर रहा था? थर-थर कांप रहा था और वह अपने आप को घनी शाखाओं में, पत्तों में, टहनियों में छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसकी ठंड से रक्षा हो सके, ठंड से बचाव हो सके और उसे ठंड न लगे। परंतु उसका यह प्रयास बेकार ही रहा। अब ठंड के कारण उसके दांत भी बजने लगे। जैसे सर्दी में ठंड के कारण हमारे भी दांत बजते हैं ना, वैसे ही बंदर की भी दांत बजने लगे थे। चिड़ियों ने बंदर की यह दशा देखी तो उन्हें बंदर पर दया आ गई। दशा होता है हालत। जब चिड़ियों ने बंदर की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बंदर पर दया आ गई। उन्होंने बंदर से कहा, अरे भाई बंदर, इस प्रकार ठंड से क्यों ठिठुरते हो? लगता है तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। यदि तुमने हमारी तरह से घर बनाया होता तो तुम भी हमारी तरह आनंद से रहते। जाओ कहीं गुफा में छिप जाओ, इस तरह से भीगकर तो तुम बीमार पड़ जाओगे। चिड़ियों की इस प्रकार की बातें सुनकर बंदर क्रोध में भर गया। क्रोध होता है गुस्सा, गुस्से में भर गया। उसने चिड़ियों से कहा, दुष्ट चिड़ियों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम मुझे घर बनाने की सीख दे रही हो। मैं भी देखता हूँ तुम वर्षा में कैसे नहीं भीगती हो। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। दुष्ट होता है बच्चों बुरा। तो बंदर जो होता है वो चिड़ियों से क्या कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम मुझे घर बनाने की सीख यानी होता है शिक्षा दे रही हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम वर्षा में कैसे नहीं भीगती हो। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर शैतान बंदर ने सभी चिड़ियों के घोंसले तोड़ डाले। जो बंदर था वो क्या था? शैतान था। और उसने क्या किया? जो चिड़ियाँ थी जो घोंसले के अंदर बैठी थी उन सभी के घोंसले तोड़ डाले। अपने घोंसले नष्ट हो जाने से चिड़ियाँ दुखी होकर चींची करती हुई इधर उधर उड़ गई। सच ही कहा गया है, मूर्ख को उपदेश देना बेकार है। तो बच्चों देखो, जो बंदर था वो शैतान था। उसने क्या किया? सभी चिड़ियों के घोंसले तोड़ डाले और चिड़िया बेचारी दुखी होकर चींची करती हुई उड़ जाती हैं। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कि मूर्ख को उपदेश देना बेकार है। क्योंकि देखो, जो बंदर था वो दुष्ट था, मूर्ख था और चिड़ियों ने उसको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बंदर ने क्या कर दिया? चिड़ियों का ही घोंसला तोड़ डाला, उन्हें ही घर से बेघर कर दिया। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो मूर्ख होता है उसको हमें कभी भी उपदेश देना नहीं चाहिए। तो बच्चों,
अभी आपको देखो सारा पाठ अच्छे से समझ में आ गया है, शब्दार्थ मैंने साथ साथ भी बताए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। शाखाओं का मतलब होता है टहनियों, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं शाखाओं। रक्षा बचाव, प्रयास कोशिश, दशा हालत, क्रोध गुस्सा, दुष्ट बुरा, सीख शिक्षा, मूर्ख होता है, अभी मैंने बताया आपको, मूर्ख होता है बेवकूफ़ या फिर कम अकल वाला, उपदेश होता है अच्छी शिक्षा। तो बच्चों देखो, मैंने आपको आज ये सारा पाठ अच्छे से आपको समझा भी दिया, पढ़ा भी दिया, और देखो आप सभी बच्चों ने इस पाठ को अच्छे से अपनी बुक उठाकर घर पे फिंगर रख रख के पढ़ना है और समझना भी है। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पाठ के प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द करेंगे। देखना सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फ़ोन करके सभी बच्चों से पाठ को पूछ सकती हूँ, ठीक है ना? सभी बच्चे मेरा कहना मानेंगे। धन्यवाद।